नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में, ETFs के बारे में शेयर करने जा रहा हूं जो कल एक्शन में रह सकते हैं और ज़्यादातर नीचे की तरफ। एक तो पूरा बाजार ही नेगेटिव साइड पे दिख रहा है, ऊपर से जो हमारे पास इस समय अपडेट हैं वो नेगेटिव ही हैं, तो गिरने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। शुरुआत करना चाहूँगा ETF के साथ। एक बार आप चांदी की बात करो तो चांदी में 8% की गिरावट आई है। कॉमेक्स पे सिल्वर करीब 8% नीचे बंद हुआ है। गोल्ड भी सिमिलरली अगर आप देखोगे तो 3.5% गिरकर बंद हुआ है, तो गिरावट थोड़ी हैवी देखने को मिली है। इंडियन करेंसी की बात करी जाए अगर, तो चांदी का भाव सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। 2,48,201, 2.5 लाख के भी नीचे निकल गया है। कल में करीब 6.25% की गिरावट थी। कल से मेरा मतलब फ्राइडे है। गोल्ड की बात करूं तो ये 4,000 रुपये ऑलमोस्ट टूटा है, 2.5% नीचे 1,55,600 पे। अगस्त का फ्यूचर इस समय गोल्ड का ट्रेड करता हुआ दिखा है हमें, और जुलाई का सिल्वर का। तो गिरावट काफ़ी डीप थी। केवल गोल्ड और सिल्वर में गिरावट डीप नहीं थी, आप बाकी कमोडिटी प्राइसेस चेक कीजिए। सबसे पहले क्रूड ऑयल में करीब 2.5% की गिरावट थी, 8613 रुपीज़ पे बंद हुआ है। और अगर मैं ब्रेंट क्रूड की बात करूं तो $93 प्रति बैरल पे बंद हुआ है। वहीं बात करूं नेचुरल गैस तो ये 4.25% नीचे बंद हुआ है। कॉपर फ्लैट टू नेगेटिव, एल्यूमिनियम फ्लैट, ये ज़्यादातर फ्लैट दिख रहे हैं आपको, लेकिन इनमें भी गिरावट आपको देखने को मिली थी। तो ये जो गिरे हैं इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक्स पे पहुंचेगा। जैसे कि चांदी में गिरावट आई है तो ETF सारे चांदी के नीचे चले जाएंगे, चाहे फिर वो सिल्वर का कोई सा भी ETF हो, किसी भी म्यूचुअल फंड का ETF हो, तो सारे सिल्वर के ETF और आपका गोल्ड के ETF गिरेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान जिंक का शेयर एक मेरी नज़रों में है जो अलर्ट में है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? अगर आप हिंदुस्तान जिंक की बात करो, पहली बात तो ये ऑलरेडी 6% गिरा था फ्राइडे, लेकिन गिरा इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट स्टेक बेच सकती है, ये खबर थी। कंपनी कह रही है हमें ऐसी कोई अभी तक अपडेट मिली ही नहीं है कि गवर्नमेंट स्टेक सेल करने वाली है। कंपनी ने ये भी कहा है कि ये स्पेकुलेशन है और इन स्पेकुलेशन से बचें, सावधान रहें, ये क्लियर कट बोला है। तो जो हिंदुस्तान जिंक गिरा शेयर बिकवाली की खबर से, आई थिंक वो न्यूज़ गलत होगी, तो रिबाउंड करना चाहिए। बट रिबाउंड को भी हम उतना कॉन्फिडेंटली प्ले नहीं कर पाएंगे, बिकॉज चांदी का दाम 6-7% गिरा है और चांदी का ही तो काम है हिंदुस्तान जिंक का। अगर चांदी न्यूट्रल होती तो मैं इसमें रिबाउंड की बात करता, या स्टॉक फ्लैट होता तो मैं गिरावट की बात करता। बट दोनों प्लस माइनस हो गए हैं, इसलिए न्यूट्रल साइड पे रहेंगे, लेकिन गिरने के चांसेस फिर भी थोड़े से ज़्यादा हैं, बट ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, चांदी की वजह से ही आपके लिए जो नेगेटिव हो सकता है वो है वेदांता। एक तो वेदांता में वो जो जांच चल रही है उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत है। दूसरी बात, चांदी का 6% प्रोडक्शन 6% गिर जाना वो नेगेटिव है, क्योंकि वेदांता का भी बड़ा हिस्सा है चांदी में। ऊपर से हिंदुस्तान जिंक भी इनकी सब्सिडरी है, तो मेरे को लगता है वेदांता के लिए नेगेटिव है। आप अगर नोटिस करें तो वेदांता के लिए खबर भी थी कि जो ED की सर्चेज हैं इनके ऊपर फेमा केस में वो चल रही है अभी, तो वहाँ से भी कोई भी आउटकम आ सकता है, तो ये स्टॉक भी अलर्ट रहेगा। बाकी पूरा मेटल क्षेत्र ही अलर्ट में रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप नोटिस करो तो कल भी गिरा ही था फ्राइडे को, यानी कि उससे पहले भी गिरा ही था। बात करें अगर आप सभी के साथ दूसरे स्टॉक और क्षेत्रों के बारे में, तो ऑयल क्षेत्र, OMC क्षेत्र भी एक्शन में रहेगा। कच्चा तेल गिरकर बंद हुआ है 2.5-3%, 2.5% इंडिया के प्राइस के हिसाब से, और 3% अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड गिरा है। तो कच्चे तेल का गिरना, $93 प्रति बैरल पे आना, ये पॉजिटिव होगा OMCs के लिए, चाहे फिर वो IOC हो, BPCL हो, HPCL हो, इन सब के लिए पॉजिटिव है ये। वहीं अगर आप चेन्नई पेट्रो या दूसरी कंपनीज जो हैं इनके लिए भी देखोगे, इनके लिए भी पॉजिटिव ही है। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अलावा अगर आप ऑयल और गैस कंपनियों की बात करें, जैसे OIL और ONGC, तो इनके लिए ये नेगेटिव है। ठीक है, तो मिला जुला रुझान है मेरे हिसाब से, मिक्स्ड टाइप हो गया एक तरीके से। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव, लेकिन तेल गैस कंपनियों के लिए नेगेटिव है। पॉजिटिव साथ ही साथ अगर आप देखें तो पूरे बाजार के लिए होता है ऑयल का प्राइस गिरना, फिर चाहे वो कमोडिटी, फिर चाहे वो आपका टायर स्पेस हो, पेंट सेक्टर हो, या फिर आपका केमिकल क्षेत्र हो, इन सब के लिए भी तेल के दाम नीचे आना पॉजिटिव होता है। तो ये सारे स्टॉक्स भी ध्यान में रखने हैं। साथ ही साथ इंडिगो एयरलाइन के लिए पॉजिटिव होता है, लेकिन पर्टिकुलरली मैं इंडिगो की बात करूंगा। इंडिगो की इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि
मेन वही रहता है एयरलाइन में, इस समय इंडिगो ही फोकस में रहता है, वही रिएक्शन देता है। तो इंडिगो के लिए भी पॉजिटिव है कच्चे तेल के दाम नीचे आना। ये सारे स्टॉक्स हैं जो हमें रडार पे रखने हैं। और एक अदानी ग्रुप है, क्योंकि भैया गौतम अदानी जी एशिया के दोबारा सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, उनकी कंपनियों के शेयर्स भाग रहे हैं, फोकस में वो भी रखने जरूरी हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।